नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर रवि सर। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के पेपर 2, यानी कि जो जिनका जिनका हिंदी है क्षितिज भाग और कृतिका भाग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर दिलाएगा और बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज का हमारा जो क्षितिज भाग से जो है काव्य खंड से, वो हमारा है कविता से। ओके, उधो तुम हो अति बड़ी भागी में, ये सूरदास से लिया गया है। जो पहला प्रश्न है, ब्रज की गोपियां उद्धव को बड़े भागी क्यों कहती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्योंकि वह कृष्ण के सखा हैं और उस उनसे मिलने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है? गोपियों का कृष्ण से बिछाव कैसे हुआ? तो यानी बिछड़न कैसे हुआ? तो बता दें, अत्यधिक वेदनापूर्ण और प्रेम से तड़प से भरा था। क्वेश्चन नंबर 3, गोपियों ने उद्धव को कौन सी सखी दी? तो इसका राइट आंसर है प्रेम तर्क नहीं मानता और हृदय से महसूस किया। प्रेम जो है वो तर्क से नहीं मानता, वो हृदय से महसूस किया जाता है। अगला हमारा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास से, अगला चैप्टर। ठीक है, जिससे हमारा अगला प्रश्न है, परशुराम क्रोधित क्यों हुए? तो इसका राइट आंसर है शिव धनुष टूटने को वे शिव का अपमान मानते हैं, इसीलिए उन्होंने क्रोधित हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, राम का व्यवहार कैसा रहा? तो राम का व्यवहार जो है वो विनम्र और संयत और मर्यादित पूर्ण रहा। क्वेश्चन नंबर 6, संवाद की भाषा का मुख्य गुण क्या है? तो इसका राइट आंसर है वीर रस और विनय संयम का सुंदर मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमारा जो अगला चैप्टर 3 है वो है डर तुम पालना, पालनी नुपुर देवी से लिया गया है। जो 7 में क्वेश्चन है, कवि ने किस वस्तु को पालना कहा है? तो इसका राइट आंसर है पेड़ की डाल को। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, पालनी नुपुर किसका प्रतीक है? क्या है क्वेश्चन नंबर 8? पालनी नुपुर जो है ये किसका प्रतीक है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा राइट आंसर है साथियों वो है हमारा प्राकृतिक की सुंदरता और मधुर ध्वनि का। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, देवी की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर है कोमल भाव, श्रृंगार और लक्षणिक भाषा से है। ओके, अगला हमारा चैप्टर है 4, आत्मकाव्य से जयशंकर प्रसाद। ओके, इसका हमारा पहला प्रश्न है, प्रसाद का आत्मकाव्य किस भाव को प्रकट करता है? इसका राइट आंसर है आत्मसंघर्ष, आदर्शवाद और मानवीय करुणा। क्वेश्चन नंबर 11, कवि किस आदर्श का पालन करना चाहता है? तो इसका राइट आंसर है सत्य, प्रेम और मानवीयता का पालन करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, कविता में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसमें करुणा का रस जो है ये हमारा प्रमुख है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर जो है उत्साह अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। जिसमें से अगला प्रश्न है, उत्साह कविता का मूल संदेश क्या है? तो इसका राइट आंसर है विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारना। क्वेश्चन नंबर 14, अट नहीं रही है कविता में किस स्थिति का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है प्रलयकारी वर्षा और प्राकृतिक का विकराल रूप के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निराला के काव्य की क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक वेदना और शक्ति का अनूठा संयम दिखाया गया, संयोजन। अगला हमारा चैप्टर जो है फसल या तंदुरित तंदुरित मुस्कान, नागार्जुन से लिया गया है। जो प्रश्न है, फसल कविता का मुख्य विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है किसानों का संघर्ष और मेहनत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, तंदुरित मुस्कान किसकी मुस्कान है? तो इसका राइट आंसर है नवजात शिशु की जो आशा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, नागार्जुन की काव्य शैली कैसी है? तो इसका राइट आंसर है जनसाधारण की भाषा और अथार्थवादी दृष्टि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, छाया छाया मत छूना मन गिरिजा कुमार माथुर के जो है गिरिजा कुमार माथुर का जो है, इसमें से प्रश्न है कवि छाया से क्या सावधान करता है? तो इसका राइट आंसर डर, भ्रम और नकारात्मकता से उन्हें सावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 20, कविता का संदेश क्या है? तो इस कविता का संदेश है मन को दृढ़ रखें और भय से मुक्त रखें। अगला हमारा है कन्यादान से, जो ऋतुराज है। ओके, इसका क्वेश्चन है कविता में पिता किस दुविधा में है? तो जो पिता जो है वो किस दुविधा में? तो वो बेटी की विवाह की जिम्मेदारी और भावुकता के बीच में वो बहुत ही बड़े भावुक रहते हैं और वो दुविधा में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कन्यादान को कवि ने किस रूप से देखा है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक परंपरा और भावनात्मक पीड़ा को रूप में से देखा गया है। अगला हमारा है संगतकार चैप्टर, जो मंगलेश डबलर का है, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है संगतकार किसके बारे में है? तो इसका राइट आंसर है कलाकारों के साथ रहने वाले मौन सहयोगियों के बारे में है। नेक्स्ट हमारा है
संगतकार की स्थिति कैसी बताई गई है? तो 24 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका है अपेक्षित, तुरंत और अत्यंत महत्वपूर्ण के बारे में जानकारी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो 25 नंबर का जो राइट आंसर है वो है जीवन में सहयोगियों के मूल्य को समझाना। ओके, अब हम लोग का आ गया कृतिका भाग। ओके, हम लोग का क्षितिज भाग से 25 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारा है कृतिका भाग से। कृतिका भाग से हमारा जो क्वेश्चन है 2 से वो है माता का आंचल के लेखक अपनी माँ को कैसे याद करते हैं? तो इसमें अपनी माता को जो याद करते हैं त्याग, प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जॉर्ज पंचम की नाक में हास्य का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है सरकारी तंत्र की लापरवाही और तानाशाही के बारे में इन्होंने हास्य का स्रोत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है शना शना हाथ जोड़ी में किस प्रदेश का वर्णन है? तो ये सिक्किम का प्रदेश का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 29, यही ठेया झूलनी है रे किस भाव से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर है मातृत्व, स्नेह और वात्सल्य से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 30, भीड़ में खोया आदमी किस समस्या की ओर संकेत करता है? तो जो भीड़ में आदमी खो जाता है वो आधुनिक जीवन की भगदड़ों का और अकेलापन का महसूस करता है, उधर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 31, गोपियों को कृष्ण से बिछाव किस रस का वर्णन है, यानी बिछड़ना किस रस का वर्णन है? तो ये वत्सल और श्रृंगार मिश्रित करुणा रस का मिश्रण है। क्वेश्चन हमारा है 32, सिक्किम के लोग लेखक को कैसे लगे? सिक्किम के जो लोग थे वो लेखक को कैसे लगे? तो वो शांत, सरल और विनम्र लगे। सिक्किम के जो लोग थे वो बहुत ही शांत लगे, बहुत ही सरल लगे, बहुत ही विनम्र लगे। क्वेश्चन नंबर 33, भीड़ मानव जीवन में क्या दर्शाती है? तो भीड़ जो है मानव जीवन में पहचान खोने की स्थिति को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 34, माता का आंचल में माँ किस मूल्य का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है सुरक्षा और नैतिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 35, जॉर्ज पंचम की नाक किस साहित्य शैली में है? तो इसका है राइट आंसर वो है व्यंग्य। क्या है? व्यंग्य शैली। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है 36 और अगला चैप्टर जो हमारा है चित्र आधारित जो है वो क्या है? तो बता दें कि पेड़ लगाते बच्चों का चित्र क्या दर्शाता है? तो पेड़ लगाते जो बच्चे हैं ये दर्शाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्योंकि वो पेड़ पौधे के लिए सजग है, पर्यावरण के लिए, सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है सड़क दुर्घटना का चित्र किस समस्या का प्रतीक है? तो सड़क दुर्घटना जो है वो यातायात नियमों की अनदेखी करोगे तब एक्सीडेंट होता है, तब दुर्घटना होता है। क्वेश्चन नंबर 38, स्कूल में बच्चों का भोजन लेते चित्र से क्या संदेश मिलता है? तो स्कूल में भोजन लेते बच्चों को अनुशासन और पोषण का दृश्य समझ में आता है। अगला हमारा प्रश्न है 39 नंबर, वो है खेत में काम करता किसान किसकी याद दिलाता है? तो 49 नंबर का जो राइट आंसर है श्रम का याद दिलाता है, कृषि और ग्रामीण जीवन का ये याद दिलाता है हमारे खेत में। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर, वो है बुजुर्ग को सहारा देती युवती का चित्र क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है मानवीय संवेदना और सम्मान का भाव दर्शाता है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई बहन तक ये पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।